रोहतक के एमडीयू में धरने पर बैठे स्टूडेंट। फीस बढ़ोतरी पर छात्र संगठन आंदोलन की राह पर। स्टूडेंट्स की एमडीयू से मांग, हर साल 10% फीस बढ़ाना बंद करें। रोहतक की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ोतरी को लेकर स्टूडेंट्स ने हड़ताल शुरू कर दी है। स्टूडेंट्स की तरफ से प्रदर्शन करते हुए यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 2 के बाहर धरना दे दिया गया। यूनिवर्सिटी की तरफ से बढ़ाई गई फीस को वापस लेने की मांग की जा रही है। स्टूडेंट्स का कहना है कि नई शिक्षा नीति का हवाला देकर सेमेस्टर फीस कई गुना तक बढ़ा दी गई है। हॉस्टल छोड़ने के बाद रिफंड होने वाले पैसों को लेकर भी आदेश में कोई स्पष्टता नहीं है। स्टूडेंट्स ने कई बार वीसी और डीन से मिलकर अपनी बात कहने की कोशिश की, लेकिन वो किसी बात का सही जवाब देने को तैयार ही नहीं है। इसी बीच फीस बढ़ोतरी के मुद्दे पर अब छात्र संगठन भी विरोध में उतर आए हैं। हॉस्टल और कोर्स की फीस बढ़ोतरी को लेकर धरने पर बैठे स्टूडेंट्स ने जो समस्याएं बताई वो जरा आप भी सुनिए। मैम, ये हमारे डिपार्टमेंट की फीस बढ़ा रखी है, उस वजह से है। आपका कौन सा डिपार्टमेंट है? फिजिकल एजुकेशन। हाँ जी, हाँ जी, तो उसी को लेकर हाँ आप लोग जी, धरना दे रहे हैं। हाँ जी। काफ़ी दिन हो चुके हैं। उन्होंने बोला था कि अपना जो एप्लीकेशन वगैरह वो जमा करवा दो और 1 वीक के बाद कोई एक्शन होगा, लेकिन वो तो कम से कम 1 महीना हो चुका है, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उस वजह से फिर यहाँ पे इकट्ठे हुए सभी। मैम, ये फीस बढ़ा रहे हैं, हर साल 10% बढ़ेगी ये बोल रहे हैं। अच्छा, और यहाँ सब नॉर्मल परिवार के बच्चे हैं, कहाँ से इतनी फीस कहाँ से बच के आएगी। अब भी हमने पीछे भी वीसी साहब को बोला था, हमारे फिजिकल एजुकेशन की 13,000 कुछ पैसे फीस बढ़ा दी थी। उसके बाद भी बोल रहे हैं कि कम कर देंगे, पहले एडमिशन ले लो, उसके बाद अब फिर बोल रहे हैं आए साल बढ़ेगी। तो ये सब एमडीयू के साथ सभी बच्चे साथ आके यहाँ पे ये प्रदीप के साथ आए हैं कि भाई सरकार तो मांग कराएंगे कि ये बार बार ना बदलना दिया जा फीस। तो हर साल फीस बढ़ाते हैं। हाँ, हर साल फीस और एडमिशन ले लो। हाँ, ये पॉलिसी में लगा दिया मैडम कि 10% हर बार बढ़ेगी। और फिजिकल डिपार्टमेंट है हमारा, ये सारे डिपार्टमेंटों से बच्चे हमारे साथ इकट्ठा हो रखे हैं। अब की बार बीटेक की फीस आप मानो पिछले साल 60,000 थी, इस साल 70 है और 10% और आगे बढ़ जाएगी अब। और प्लस में, हाँ जी, और प्लस में हॉस्टल फीस बच्चों की अलग होती है। कोई बच्चा बाहर से रह रहा है, उसका ईयरली खर्चा लाख रुपये पड़ता है। अब जब एमडीयू यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी सेक्टर में फ़र्क कितना रहेगा। जिस यूनिवर्सिटी की फ़ीस लाखों रुपए हो चुकी है, तो बच्चा हमारे एमडीयू में कौन क्यों पढ़ेगा? वो तो बाहर जाएगा। प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कराया जहाँ नंबर अच्छे मिलते हों, वो थोड़े और पैसे लगा के और अच्छे नंबर लेगा और अच्छी जगह प्लेसमेंट लेगा। प्लेसमेंट तो यहाँ है नहीं, लाखों रुपए की फ़ीस हो रखी है और डेली पे डेली बढ़ा रहे हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो फ़ीस घटाती है, हमारी यूनिवर्सिटी ऐसी है जो फ़ीस बढ़ा रही है। हमारा प्रोटेस्ट इसलिए, सारी चीज़ सेल्फ फाइनेंस कर दी। गवर्नमेंट बोलती है कि अपनी खर्चा खुद ही निकालो, यूनिवर्सिटी खुद निकाले। पिछली बार ये मुद्दा आपने देखा भी था। और दूसरी चीज़, 2020 में एक पॉलिसी निकाली थी, उसमें यह था कि 6% हमें शिक्षा को दिया जाएगा, उसका 1% भी नहीं दिया गया। गवर्नमेंट फंडिंग 1% भी नहीं है यहाँ पे, और लाखों रुपये फीस कर रखी है। हमारा मुद्दा मैम ये है मेन। तो आप क्या मांग करते हैं? आप हम ये मांग करते हैं हमारी फ़ीस आगे ना बढ़ाई जाए, और जितना हो सके कि कम तो करने की ये भूल ही जाओ कि ये कम करेंगे, ये तो बढ़ाने और लग रहे हैं कि हमारी फ़ीस ना बढ़े 10%। ये मांग है हमारी। तो ये उसी को लेकर आप धरने पर बैठे हैं? हाँ जी, उसी को लेकर हम धरने बैठे। हम पिछली बार वीसी सर से मिले थे, रजिस्ट्रार सर से मिले थे, और अब हमें इतना मजबूर होना पड़ा कि हम यहाँ पे आगे रोड पे बैठ गए, और इससे भी आगे हम बढ़ करेंगे अगर हमें कहीं पे भी जाना पड़े। वीसी का कोई जवाब? वीसी सर का कोई जवाब नहीं। इससे रिलेटेड वो कह रहे कमेटी बैठेगी, चंडीगढ़ से आगे कमेटी आती, मतलब कमेटी बैठती है, कमेटी ही करेगी इसका फैसला। तो हमें तो पता नहीं जी, हमारी कमेटी तो हम ये स्टूडेंट्स ही हैं, अब स्टूडेंट्स ही फैसला करेंगे इस चीज़। जो मैंने मुख्य बात थी मैडम, सरकार ने कहा अभी सर यूनिवर्सिटी जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं अपने खुद के टीचर लगाओ, खुद का सोर्स निकालो। आप खुद का सोर्स है, बच्चे सोर्स रहेंगे फीस देने के लिए। ये टीचर सेल्फ फाइनेंस में लगाएंगे मैडम, तो बच्चों प्रेशर आ, तनख्वाह कहाँ से देंगे? तनख्वाह तो बच्चों देंगे ना, तब बच्चे पढ़ेंगे कैसे? जो बच्चे यहाँ 80,000 में डिग्री होती है, 3 साल की 1 साल की, वो बच्चे बाहर से 1,10,000 रुपये में डिग्री 5 साल की बन कहा जाए मैडम? पढ़ाई कितने जब पढ़ाई भी होती को ना, पढ़ाई कितना होगी? क्योंकि जब फ्री शिक्षा नहीं कुछ यहाँ, ना पढ़ाने के लिए ना कोई फैसिलिटी इतनी पूरी, तो हम बिजनेस का धंधा बना दिया। यहाँ आम है, प्रोग्राम कर दिया है, 300 का एक बुक का हुआ है। रैली को प्रोग्राम मुख्यमंत्री आवा या को मंत्री आवा, MLA आवा, एक बुक का 300 रुपया का लगाते हैं मैडम बजट के अंदर, और वो बुक के आते हैं 30-40 बुक के आता है। आप लगा लो हिसाब को, खाना पीना लग रहा है क्या? मतलब तनख्वाह भी देवा, फीस भी देवा, और हमें सुना क्यों मैडम? इतना क्या हमने को जन्म कर रखा? हम धरती पैदा हो गए, बच्चों ने क्यों गलत कर लिया? किसे बाप पैदा जन्म हो गए?
सरकार के तानाशाही है, तानाशाही हमारी यही मुख्य मांगे थी मैडम। यह सरकार इतनी तानाशाही है कि जो भी हमारे स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, गरीब घर आवा चाहे क्यों करा भी आवा है, वे बेचारे फीस भरेंगे कि सरकार मास्टर फीस भरेंगे। यो समझ में नहीं आ रही कि सरकार इतनी कटुनीति कर क्यों रही है। या पहले खेला ने खत्म करने लग रही थी सरकार, विद्यार्थी और पढ़ाई ने भी खत्म करने लग रही। तो मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि क्या चाह के रही है, इन बड़ का भविष्य अगर इतना वो है, इतनी फीस भरनी तो प्राइवेट आधा डिग्री ना कर लेंगे। जो बड़ गया 50,000 में डिग्री करेंगे, वे 20,000 में प्राइवेट तक कर ले, ना आना ना जाना। इब सरकार यार बड़ गाँव भी हैं, मास्टर फीस बड़का फीस, फिर यहाँ यूनिवर्सिटी में कोई भी प्रोग्राम हो तो सारा खर्चा विद्यार्थी जेब तक रह जा है। तो सरकार मतलब इतनी कटुनीति है कि बिल्कुल गलत बात होने लग रही है हमारे विद्यार्थियों के साथ। मैं सरकार मीडिया के द्वारा कहना चाहूँगा कि सरकार अपनी कटुनीति बदले और विद्यार्थियों साथ देवा है। बता दें, एमडीयू प्रशासन की तरफ से पिछले साल 10% फीस की बढ़ोतरी की गई थी। स्टूडेंट्स ने उस वक्त भी विरोध किया था। यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से उसके बाद भी इस साल 10% की वृद्धि कर दी गई। स्टूडेंट्स का आरोप है कि सरकार गरीब को पढ़ने ही नहीं देना चाहती, इसलिए ये बढ़ोतरी की गई है। स्टूडेंट्स के लिए इतनी फीस देना मुश्किल हो रहा है। आंदोलन कर रहे स्टूडेंट्स का कहना है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। अब आर पार की लड़ाई होकर रहेगी, फीस वृद्धि वापस कराकर ही रहेंगे। सुदीक्षा अहलावत की रिपोर्ट, गरिमा टाइम्स।